पहले भी कहा था, फिर कहती हूँ किसी को लाने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका काम है सीधा आएंगे, सीधी बात रखेंगे। और ये बच्चे हैं, ये हमारे स्टार प्रचारक थे, क्योंकि छोटे बच्चे 4 साल के 5 साल के वो भी आकर बोलते हैं कि प्रियंका जी वोट आपको देंगे। मैंने कहा आपको वोट लगता है क्या? 4 साल का बच्चा भी ये कह रहा था कि वोट आपको देंगे। काम है, विकास का काम है, जहाँ जनता के लिए जरूरी है अपने सब मिलकर अच्छा काम करेंगे, सबको साथ लेकर काम करेंगे, ये आपको विश्वास दिलाती हूँ। तो जो भी ये दुकान के अंदर काम करने वाले हैं, इस दुकान को संभालने वाले हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप जीवन में उन्नति करें, आगे बढ़े, अच्छा काम करें। काम करने में एक बात जरूर है कि अपनी पैठ जरूर बनाएं कि हाँ उस जगह जाएंगे तो हमारे निश्चित रूप से अच्छा काम होगा। क्योंकि पैसा कमाना तो आसान है, लेकिन नाम कमाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कई बार त्याग भी करना पड़ता है, समर्पण भी करना पड़ता है। तो मेरे युवा भाई उनको कहूंगी कि कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन जब शुरुआत करें तो नाम कमाने से शुरू करें। निश्चित रूप से नाम कमाएंगे तो पैसा अपने आप आएगा। चुनाव के बाद मैं आप सबके बीच में आई हूँ, तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सबने बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत स्नेह दिया, बहुत मान सम्मान दिया, और आपके आशीर्वाद के कारण ही मुझे राजस्थान की विधानसभा में बाड़मेर के आप सब बच्चों की, युवा भाइयों की, बुजुर्गों की आवाज उठाने का मौका मिला। बाप जी का आशीर्वाद था, वरना बहुत मुश्किल काम था, आसान नहीं था। हौसला टूट चुका था मेरा, लेकिन बाप जी का आशीर्वाद रहा और आप सबका आशीर्वाद रहा, तो मैंने भी हिम्मत रखी और परिणाम अच्छा रहा। और बाड़मेर से पहली बार एक बहन को विधायक बनकर जब जाने का मौका मिला, तो आप सबको धन्यवाद। खास तौर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मेरी बहनों को, क्योंकि घर वालों ने अगर कह भी दिया कि वोट कहीं और देना है, तो मेरी बहनें थी वो मजबूत रही, वो पक्की रही कि आपको जहाँ देना है देना, लेकिन हम तो प्रियंका जी को वोट देंगे। मेरी बहनों ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया। विधानसभा के अंदर भी जब मैंने अपनी बात रखी तो उसमें भी आप सबको धन्यवाद दिया था, और यहाँ बच्चों को भी बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि निर्दलीय थे, कोई पार्टी के बड़े नेता नहीं आए थे मीटिंग्स करने के लिए। तो बाप जी का आशीर्वाद था, बाप जी बल्ला लेकर आगे चल रहे थे और अपन सब पीछे पीछे चल रहे थे। और ये बच्चे हैं, ये हमारे स्टार प्रचारक थे, क्योंकि छोटे बच्चे 4 साल के 5 साल के वो भी आकर बोलते हैं कि प्रियंका जी वोट आपको देंगे। मैंने कहा आपको वोट लगता है क्या? 4 साल का बच्चा भी ये कह रहा था कि वोट आपको देंगे। तो ये बच्चों की जबान पे जो बात थी, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, और मैं मानती हूँ कि बच्चों के मुंह से कोई बात निकलती है तो वो ऐसा लगता है कि ईश्वर ही कह रहे हैं। तो बच्चों का आशीर्वाद रहा, ईश्वर ने सुनी और परिणाम अच्छा रहा। तो आप सब बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने मुझे सहयोग दिया, अपने इस जवान का साथ दिया। अभी स्कूल में बहन गीता जी जो सीआई हैं, पुलिस की वर्दी में यहाँ खड़ी थी। मैं आपके सामने खड़ी हूँ, यहाँ खासतौर से बच्चियां बहुत ज्यादा संख्या में हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोई यहाँ जो मंच के इधर बैठे सभी ने खूब मेहनत की है, तब मंच के ऊपर आने का मौका मिला है। मेहनत के बिना कोई चीज संभव नहीं है। तो बच्चियों को यही कहूंगी कि जीवन में कभी भी मेहनत करने से पीछे मत हटना। चुनौतियां जीवन में बहुत आएगी, अभी तो आप बच्चे हो, जब आप जैसे जैसे बड़े होंगे जीवन में अलग अलग प्रकार की चुनौतियां आएंगी। कई बार संघर्ष करना भी पड़ सकता है, लेकिन जो भी हालात हो, खुद के ऊपर विश्वास रखना, खुद के ऊपर हमेशा भरोसा बनाकर रखना कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैं सही कर रही हूँ। और जब आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं तो दुनिया भी आपके ऊपर विश्वास करती है। सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने ऊपर विश्वास करें। और ये जो वक्त है बिल्कुल सही है कि इस वक्त टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल आ गया। इस मोबाइल का अगर अच्छा इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है, वरना इस मोबाइल का कितना खतरनाक परिणाम आ सकता है ये सब जानते हैं, कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, बच्चियों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे ऐसे केसेस देखने को मिले हैं कि बच्चियों के साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ। हम अपने परिवार की अपनी फोटो जब अपलोड कर देते हैं, लेकिन
जब अपलोड करने के बाद वो दुनिया के लिए सार्वजनिक हो जाती है, और कोई चीज जब सार्वजनिक हो जाती है तो उसका इस्तेमाल कैसे होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बहुत जरूरी है, आपकी फोटो है, आपकी खुद की परिवार की फोटो है, वो सिर्फ आपके लिए है, वो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है। हाँ, कोई कार्यक्रम हो, कोई ऐसा फंक्शन हो, कोई ऐसा आयोजन हो, उसमें आपकी फोटो हो तो वो आप जरूर अपलोड करें, लेकिन जो आपकी व्यक्तिगत फोटोज है वो बिल्कुल लोड नहीं करनी चाहिए, अपलोड नहीं करनी चाहिए, बहुत खतरनाक है। जो शहर की बच्चियां हैं प्रेमानंद जी, आप जानते हैं कि जो शहर की बच्चियां हैं वो तो बहुत सावधान हो गई है इस बात को लेकर। लिमिटेड फ्रेंड्स बनाते हैं जो उनसे वो पर्सनली जानते हैं, केवल वही दोस्त होते हैं, और अपनी कोई भी व्यक्तिगत फोटो वो कभी भी सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करते हैं। लेकिन मेरे जो ग्रामीण अंचल की जो बहनें हैं उनको भी अभी सीखने की जरूरत है, क्योंकि आपको बहुत आगे जाना है, बहुत आगे बढ़ना है। जीवन केवल सोशल मीडिया पे फोटो अपलोड करने जितना ही नहीं है, बहुत आगे बढ़ना है। इसके लिए मेहनत करनी है और ये वक्त पढ़ने का है। इस वक्त जितनी पढ़ाई करेंगे उतना ही आगे जीवन सरल रहेगा, आसान रहेगा। और कोई भी क्षेत्र हो, कोई हिचकने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपके माता पिता भी, अभिभावकगण भी हैं, उनको कहूंगी कि अपनी बच्चियों पे भरोसा करें, और बच्चे जब स्कूल से घर आते हैं तो एक बार उनसे बात जरूर करिए। अपना खेत होवे जना अपना खेत है ना, अपने गुना लारे आप हैं दौड़ा बुजुर्ग होवे। एक दिन मैं माँ देखी 80 साल रहा गुना लारे दौड़ता, मैं कि माँ कट जाऊंगी, मैं गुना दौड़ गया। लेकिन अपने बच्चों के पीछे अपन नहीं जाते, बच्चों को नहीं पूछते वो स्कूल से आएंगे कि आपने स्कूल में आज क्या किया, टीचर ने क्या पढ़ाया, कोई परेशानी तो नहीं है। 1 घंटा अगर आप रोज अपने बच्चों से बात करो तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो बच्चे अगर स्कूल में या कोई बात होती है तो वो आपको बता सके। बच्चों से बात करे बिना आपको नहीं पता चलेगा तो केवल स्कूल भेजना काफी नहीं है। जब बच्चे घर वापस लौटे तो उनसे जरूर 1 घंटे बातचीत का समय निकालो, ताकि बच्चियां हो या बच्चे हो वो आपको अपनी परेशानी भी बता सके, आपके साथ साझा कर सके, और आप समय रहते अगर कोई बात है तो आपको भी पता चल जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं। बच्चों को कहूंगी कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बच्चियां बहुत अच्छा पढ़ रही है, अपने बाड़मेर के बच्चे बहुत नाम कमा रहे हैं। सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बाड़मेर के बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं। एक वक्त था कोई एक आध IAS RS निकलता था, लेकिन आज के दिन ज्यादातर लोग बाड़मेर के हैं। तो आप में प्रतिभा बहुत है, इस प्रतिभा को पहचानो, आगे बढ़ो, मजबूती के साथ मेहनत करते हुए अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करो। मैं आप सब बच्चों को यही शुभकामनाएं देती हूँ। और गांव के विकास के लिए जो भी काम करने हैं, मैं यहाँ सभी सरपंचगण विराजे हुए हैं, आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप सबने आशीर्वाद दिया है, आप सबने भरोसा दिया है। तो अब मेरे कांग्रेस बीजेपी का तो है नहीं, निर्दलीय है तो इसलिए यहाँ जो सरपंचगण है आपको भी मन में कोई शंका नहीं रखनी है। गांव का काम है, विकास का काम है, जो जनता के लिए जरूरी है। अपन सब मिलकर अच्छा काम करेंगे, सबको साथ लेकर काम करेंगे, ये आपको विश्वास दिलाती हूँ। हालांकि अभी एक ही चुनौती पार की है चुनाव जीतने की, लेकिन अभी चुनौतियां बहुत सारी, घाटियां बहुत सारी है, परेशानियां बहुत सारी है, उनको भी पार करेंगे। जब इतनी बड़ी एक चुनौती पार की है, 15 साल का जो अकाल था वो आपने सुकाल में बदला है, भय को खत्म किया है, आतंक को खत्म किया है, तो निश्चित रूप से आने वाली चुनौतियां भी अपन सब मिलकर पार करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बस आप अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह इसी तरह बना के रखना। आपकी ये बहन, आपकी ये बेटी कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेगी आपके विकास के काम करने के लिए, लेकिन आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह हमेशा मेरे साथ रहे। ये जो आपने एक बार मायरा भरा है, ये मायरा मैं बार बार मांगती रहूंगी, और आपको भी वापस अपने बहन या बेटी होने का पूरा फर्ज अदा करूंगी, आपको विश्वास दिलाती हूँ। आप सबने मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर आते रहेंगे, फिर मिलते रहेंगे, कोई भी काम हो, कभी भी हो, मुझे बताइएगा। पहले भी कहा था, फिर कहती हूँ, किसी को लाने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका काम है सीधा आएंगे, सीधी बात रखेंगे,
निश्चित रूप से वो काम होने लायक होगा तो जरूर करेंगे, किसी को बीच में लाने की जरूरत नहीं। आप सबने जो मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सरपंच गणों को भी धन्यवाद, शुभकामनाएं, बधाई। और यहाँ जिनकी दुकानें हैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहूंगी कि एक बार आप जोरदार तालियां हेमाराम जी के लिए बजाएं। आप सबने देखा होगा तेजल मीडिया पर ये चला रहे हैं, खरी खरी बोलने वाले हैं, जो सही बात होती है वो बोलने में पीछे नहीं हटते और अपनी अच्छी सुंदर मारवाड़ी भाषा में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो आपको भी शुभकामनाएं और भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।